हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है, हम और ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अपनी आँखों से पूरी दुनिया को कैसे देख पाते हो, यहाँ पर कौन सा फिनोमेना लगता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. ठीक है, कमरों में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहाँ से जब सूरज की रोशनी आती है तो आपने उसको ज़रूर नोटिस किया होगा। ठीक है, वो रोशनी को आपने ज़रूर देखा होगा। You may have also seen beam of light from the headlamps of scooters. आपने जो रोशनी है, आपने उसको जब ये देखो ट्रेन है, ट्रेन, इस ट्रेन से रोशनी जो निकल रही है एक बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में, ठीक है, तो आपने इसे भी देखा होगा। ये स्कूटर्स से भी जो रोशनी निकलती है रात के टाइम पे, आपने देखा है जब स्कूटर की लाइट ऑन करते हैं तो वो एक ही उसमें जाती है लाइन में। जैसे ये देखो इस फिगर में है, कार्स वगैरह होते हैं, इंजन ऑफ ट्रेन है, ये सब, इन सब से हमने कुछ रोशनी को निकलते हुए नोटिस किया है। ठीक, और साथ ही ऐसा कुछ हमने टॉर्च में भी नोटिस किया है। जब हम टॉर्च को खोलते हैं, टॉर्च खोलते हैं तो जो रोशनी है वो सब एक साथ कुछ निकलती हुई हमें दिखाई देती है। जैसे देखो यहाँ पर एक साथ ऐसे निकल रही है, यहाँ पर देखो एक साथ इस तरह से निकल रही है। ठीक, सम ऑफ दीज you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. ठीक है, इसमें से कुछ जो है आपने इस तरह से देखा होगा जब ये पावर हाउस से किसी को ढूंढने के लिए रोशनी निकाली जाती है, रोशनी फेंकी जाती है उसके ऊपर, तो बच्चों ये लाइट आपने ज़रूर नोटिस की होगी। ठीक, देन व्हाट इज़ अ पर्पस, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये लाइट यहाँ पर निकल रही है, ये लाइट यहाँ किस तरह से निकल रही है, और ये सब एक साथ ही क्यों जा रही है, बिखरती हुई क्यों नहीं जा रही, और ये सीधे क्यों जा रही है। ठीक, सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट द लाइट। तो चलो बच्चों फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका फर्स्ट टाइटल है कि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक, तो चलो इसको पढ़ते हैं। Hujo recalls an activity he performed in class 6. हुजो याद करता है जो एक्टिविटी उसने 6th क्लास में पढ़ी थी। In that activity he looked, उस एक्टिविटी में क्या था, he looked at a lighted candle, वो एक जली हुई मोमबत्ती को देखता है पहले, थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, यानी सबसे पहले वो एक स्ट्रेट पाइप के थ्रू, जैसे ये देखो आप स्ट्रेट पाइप के थ्रू एक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा है। तो जो भी मोमबत्ती की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो इस पाइप के थ्रू सीधी सीधी इसकी आंखों पे पड़ रही है। अब आगे देखो, एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप, और फिर वो सेम कैंडल को मुड़े हुए पाइप, बीच से जो बेंट वाला पाइप है, बीच से मुड़ा हुआ पाइप है, उससे देख रहा है। अच्छा, why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? पर ये बेंट पाइप से जब देखता है तो इसको फ्लेम क्यों नहीं दिख रही है। जब वो स्ट्रेट पाइप से देख रहा है तो उससे इस मोमबत्ती की रोशनी दिखाई दे रही है, बट बच्चों जब वो बेंट पाइप से देखता है तो इसको इस मोमबत्ती की रोशनी क्यों नहीं दिख रही, इसके पीछे क्या कॉज है। तो इसके पीछे का कॉज है बच्चों कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और ये पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट इज़ वाई ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे ट्रेवल करके इसकी आंखों पे
पहुंच गई। ठीक है, अच्छा इस फिगर में ध्यान से देखो, ये पाइप बेंड है तो फिर लाइट जो है वो स्ट्रेट चलती है, तो लाइट यहीं तक रुक गई, वो इस तरह से मुड़ी ही नहीं, इसीलिए ये इस कैंडल की रोशनी को नहीं देख पा रहा है। तो आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, और अगर वो बेंड होके चल रही होती तो वो बेंड पाइप के थ्रू भी इस फ्लेम को, इस लाइट की रोशनी को आसानी से देख पाता। ठीक, अच्छा दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और इस एक्टिविटी से आपको क्या सीखने को मिला कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी सीधी ट्रेवल करती है। वो जो लाइट है वो मुड़ती हुई ऐसे ही हिली डुली बिल्कुल सीधी जाएगी, इस तरह से नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो आप अब लाइट को कुछ कुछ समझने लगे हो। देखो आगे, हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो हम लाइट का रास्ता कैसे बदल सकते हैं। हमने आपसे कहा लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक, तो क्या स्ट्रेट लाइन में वहीं घुस जाएगी। लाइट अपना रास्ता बदलती है, और बदलती है तो कैसे बदलती है। अच्छा, अगर यहाँ दिमाग लगाएं तो लाइट अगर किसी चीज़ से टकराती है, ध्यान से देखो, ठीक, ये सिंपल एक बॉल मान लो, इसको क्या मान लो, बॉल। मैं सिर्फ दिमाग लगाने के लिए कह रही हूँ आपसे, देखो ध्यान से इसको। लाइट जब इससे टकराई ऐसे रिवर्स लौट गई, तो यानी हम लाइट का रास्ता चेंज कर सकते हैं जब वो किसी चीज़ से टकराए। पर क्या दीवार से टकराने पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, क्या लाइट अपना रास्ता बदलेगी। तो चलो बच्चों इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। What happens when light falls on a polished or a shiny surface? और लाइट जब पॉलिश्ड क्या होता है, चिकने सरफेस पर, चिकने बिल्कुल स्मूथ सरफेस पर जब लाइट टकराती है तब लाइट के साथ क्या होता है। तो चलो बच्चों ये पढ़ते हैं। ठीक है, हमने लाइट के बारे में जाना कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, तो हम लाइट की डायरेक्शन को भी तो चेंज कर सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं लाइट की डायरेक्शन। लाइट जिस रास्ते पे जा रही है उस रास्ते से उसे दूसरे रास्ते पे ला सकते हैं। और ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब वो किसी सरफेस से टकराए। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। ठीक है, एक तरीका है कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का, कि उसको एक शाइनी सरफेस पर गिरा दो, यानी लाइट को शाइनी सरफेस पे मारो तो फिर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट मैंने आपसे कहा वॉल, बच्चों वॉल कहने का मतलब मेरा बस ये था कि वो किसी चीज़ से टकराए। ठीक है, तो वॉल की जगह यहाँ पर क्या है, शाइनी सरफेस। वॉल कहने का मतलब मेरा बस ये था कि लाइट जब किसी चीज़ से टकराए तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे। तो यहाँ पर जब वो शाइनी सरफेस से टकराती है तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, और ये एक तरीका है लाइट के पाथ को बदलने का। ठीक, अच्छा आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर उदाहरण दें हम आपको, तो एक स्टील की प्लेट, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट या फिर कोई स्पून, शाइनिंग स्टील स्पून जो है वो लाइट की डायरेक्शन को बदल सकती है। जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं वो चम्मच भी लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, आगे देखो, The surface of water can also act like a mirror। और जो सरफेस होता है, जो पानी है, पानी की जो छटा है ऊपर की, जो पानी है वो भी, पानी की जो सतह है वो भी एक मिरर की तरह काम करती है। एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट, और लाइट के पाथ को चेंज कर देती है। और लाइट के पाथ को कैसे चेंज करती है? Have you ever seen the reflection of tree or a building in
वाटर। क्या आपने कभी रिफ्लेक्शन देखा है? जैसे इस पेड़ का, ये पेड़ रियलिटी में यहाँ लगा है और इस पानी में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ समझ रहे हो यहाँ पर हो क्या रहा है? लाइट जो है वो इस पेड़ से यहाँ पर आई, ठीक है, और यहाँ से आपकी आंखों पे गई, तो ये आपको यहाँ पर ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन है लाइट का। लाइट इस चीज़ से, इस पानी से यहाँ से आई, पानी पे टकराई और अपनी डायरेक्शन चेंज करके इधर चली गई। और मान लो यहाँ पर आप खड़े हो, देख रहे हो, तो आपको ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक, और अच्छे से समझो, पेशेंसली समझो। देखो आगे, पहेली रिमेंबर द स्टोरी ऑफ लायन एंड रैबिट फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बुक है बच्चों, उस बुक में एक स्टोरी लिखी हुई है। किसकी है? शेर और खरगोश की स्टोरी। अच्छा, आपने ये स्टोरी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। इस स्टोरी में क्या था कि ये जो शेर है और ये रैबिट है, ठीक, तो ये रैबिट बहुत ज़्यादा यहाँ पे चतुर है और उसने इसको मूर्ख बनाया। रैबिट ने लायन को मूर्ख बनाया। कैसे बनाया? इसने कहा कि कुएं में देखो, इसने कहा कुएं में देखो, तो जब ये शेर कुएं में देखता है तो वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, ठीक है, और रैबिट इससे कहता है कि इस कुएं में एक और शेर है जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और तुम पे घुर्रा रहा है। तो वो शेर भी घुर्राना शुरू कर देता है और वो अपना ही रिफ्लेक्शन इस कुएं में देख लेता है। और फिर क्या होता है? फिर ये जो शेर है वो कुएं में छलांग लगा लेता है उसको मारते दौड़ने के लिए, ठीक, तो ये कुएं में जब छलांग लगाता है और रैबिट बच जाता है, तो रैबिट ने चतुराई दिखाकर खुद को बचा लिया। ठीक है, और स्टार्टिंग में ऐसा होता है बच्चों कि ये जो शेर होता है वो रैबिट का शिकार करना चाहता है, लेकिन ये रैबिट जो है इसने दिमाग लगाया और लायन से खुद को बचा लिया। ठीक है, तो चलो बच्चों, पहेली की ये जो स्टोरी है जो उसने पंचतंत्र से पढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको अब समझ में आई हो। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, यानी कोई भी चिकना सरफेस जो है वो मिरर की तरह एक्ट कर सकता है, यानी मिरर जैसा हो सकता है, जैसे कि पानी। ठीक है, स्पून, जो स्टील की स्पून थी, ठीक है, स्टील की प्लेट, ये सब शाइनी सरफेस की तरह काम कर सकती हैं। और ये शाइनी सरफेस की तरह काम करती हैं, तो क्या होगा जब इन पे लाइट पड़ेगी? ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगी। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर ये मान लो एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट इस तरह से यहाँ रखी हुई है। इस प्लेट पर जैसे ही हमने लाइट फेंकी तो ये लाइट ऐसे चेंज हो गई, तो लाइट की डायरेक्शन ये थी, अब ये हो गई। लाइट अभी इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, तो लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई। किसकी वजह से हुई? जब वो एक शाइनी या फिर पॉलिश्ड सरफेस से टकराई, और शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस जो है वो एक मिरर की तरह काम करता है। समझ में आया अच्छे से? अब देखो, यू हैव लर्नड इन क्लास 6th, आपने 6th क्लास में पढ़ा है दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि जो मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन को बदल सकता है, डेट फॉल ऑन इट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम अभी ही डिस्कस कर लिए हैं। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी चेंज को, यानी लाइट के रास्ते को बदल देना, और वो भी मिरर के द्वारा लाइट के रास्ते को बदल देना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आया? क्या होता है? मिरर के द्वारा लाइट की डायरेक्शन को बदल देना। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, can you recall the activity in which you got the light of torch reflected from the mirror? क्या आपको एक ऐसी एक्टिविटी याद है? Can you recall the activity?
जिसमें आपने जो टॉर्च की लाइट थी उसको मिरर से रिफ्लेक्ट कराया था। कुछ नहीं था बच्चों, उस एक्टिविटी में क्या था, एक मिरर लगा हुआ था। मिरर को इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है। इस मिरर पर एक टॉर्च की लाइट मारी थी और वो टॉर्च की लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गई थी। ऐसे टॉर्च की लाइट मारी और ये टॉर्च यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो कर रही है। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। एक और ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर लाइट ऐसे गई और यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो चलो बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 15.1, टेक अ टॉर्च। टॉर्च चाहिए आपको इसके लिए। कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर। आपको एक टॉर्च लेना है। उस टॉर्च का जो ग्लास है यानी जो ऊपर वाला सरफेस है जहाँ से रोशनी निकलती है उसको एक चार्ट पेपर से ढक देना है और उस चार्ट पेपर में 3 पतली पतली स्लिट्स काट लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रोशनी होगी वो सिर्फ स्लिट से आएगी और बाकी पोर्शन जो होगा वो चार्ट पेपर के द्वारा ढक चुका होगा। ये केस आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? आपने यहाँ पर इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा है उसका आपने बस इतनी स्ट्रिप काट ली है और बाकी पूरे पोर्शन को आपने चार्ट पेपर के थ्रू हटा दिया है। तो अब रोशनी कहाँ से आएगी, रोशनी बस जहाँ से वहाँ से आएगी जहाँ तक स्लिट लगी हुई है। समझ में आया? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसको, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक स्मूथ वुडन बोर्ड लेना है। लकड़ी का कोई भी आप पट्टा टाइप में ले लेना लकड़ी का, और फिर क्या करना है, उस पर एक चार्ट पेपर लगाना है। ठीक है, फिक्स अ प्लेन मिरर, फिर उसके ऊपर एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप्स लगानी है। जैसे देखो ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का इस तरह से है। अब देखो लकड़ी का बोर्ड ले लिया इन्होंने, इस बोर्ड में अंदर की तरफ इन्होंने प्लेन मिरर की कुछ स्ट्रिप्स काटी हैं, उन्हें वर्टिकली लगा दिया है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद अ स्लिट। अब टॉर्च को ऑन करो और टॉर्च से जो स्लिट्स के द्वारा इस पर रोशनी फेंको, यानी ये जो प्लेन मिरर की जो स्ट्रिप्स आपने इस पे काटी है ना वुडन ब्लॉक पे, इस पर फेंको। अब देखो, प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। और आपको कुछ इस तरह से टॉर्च को प्लेस करना है जिससे ये डायरेक्ट इस पे जाए जो हमने। नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। कुछ एंगल पर हमें इसको इस तरह से सेट करना है जिससे लाइट जो है वो डायरेक्ट प्लेन मिरर पे जाए और कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने रोशनी को प्लेन मिरर पे डाला और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ इस तरह से आ रही है। तो एक तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो यहाँ हमें समझाया जा रहा है। ठीक है, लुक इनटू द मिरर। मिरर में देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। मिरर में देखो इस तरह से लाइट गई और फिर रिफ्लेक्टेड लाइट के अलोंग देखो, देखो ये रही रिफ्लेक्टेड लाइट, ये यहाँ पर इस तरह से लाइट गई, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ गई। ठीक, डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर? क्या आप मिरर में स्लिट्स देख पा रहे हो? बिल्कुल, देखो ये जो स्लिट्स, एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही, 3 स्लिट्स काटी हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन अलग से आ रहा है। तीनों स्लिट से अलग अलग जो रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दिस इज द इमेज ऑफ स्लिट्स। इसी को स्लिट्स की इमेज कहा गया है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि लाइट जो है वो प्लेन मिरर के द्वारा कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। हम अब एक और एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हम ये देखेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं, इमेजेस कहाँ पे बनती हैं, इमेजेस कितनी बड़ी बनती हैं।
प्लेन मिरर पे जब कोई रोशनी टकराती है, जब कोई लाइट टकरा रही है यहाँ पे, तो एक इमेज बन रही है ना। तो वो इमेज कितनी बड़ी बनती है, कैसे बनती है, उस इमेज के साथ साथ क्या क्या हमें कुछ नया दिखता है, वो सब कुछ हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसको छोड़कर अभी हम एक पहेली का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसे हम नेक्स्ट वीडियो तक डिस्कस करेंगे। देखो इधर, पहेली वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, यानी हम देख किसकी वजह से पाते हैं, हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, ऐसा क्या है जो हमें चीज़ों को देखने के लिए मदद करता है। What makes things visible to us, किसकी वजह से हम सामान को, सबको देख पाते हैं। Pujo thinks, पुजो सोचता है that objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes। भूजो ने बिल्कुल सही सोचा है। क्या सोचा है? कि हम लाइट को तभी देख पाते हैं जब वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक पहुंचती है। डू यू एग्री विद देम? यस, आई एम एग्री विद देम एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट। देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लड़का इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस टॉर्च की मदद से इस पे रोशनी डाली और ये रोशनी रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों पे पड़ी, तब ये इस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप इस बैटरी को क्यों देख पा रहे हो? क्यों? क्योंकि ये बल्ब से लाइट पहले बैटरी पे गई और बैटरी से फिर लाइट आपकी आंखों पे आई, तो आप इसको देख पा रहे हो। और आप बल्ब को भी देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि बल्ब से लाइट जो है वो आपकी आंखों पे पड़ी, इसीलिए आप इधर देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप अंधेरा कर दो, बिल्कुल ठीक, अंधेरा कर दो, तो कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। द पॉइंट टू बी नोटेड दैट। समझ में आ रहा है अच्छे से? टॉर्च से पहले लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और फिर इस ऑब्जेक्ट से इसकी आंखों पे पड़ी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपके लिए विजिबल हुआ। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनविजिबल होता, आप देख ही नहीं पाते उसको। तो लाइट का कॉज समझ रहे हो आप? लाइट की मदद से आप कई सारी चीज़ों को देख पा रहे हो, और जब अंधेरा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट ही नहीं होगी, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो आप ऑब्जेक्ट्स को भी नहीं देख पाओगे। ठीक, अब एक और लास्ट बार मैं इसको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले ये बल्ब की रोशनी इस बैटरी पे पड़ी, ठीक है, फिर इस बैटरी से जो रोशनी है वो इधर आई आपकी आंखों पे, तब आप इस बैटरी को देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप बल्ब को भी तो देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि बल्ब से जो रोशनी है वो डायरेक्ट आपकी आंखों पे पड़ी, तो आप बल्ब को देख पा रहे हो। समझ में आता है आपको? तो अब आप पहेली से एग्री करते हो, और भूजो ने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। भूजो thinks that objects are visible only when light reflected from them reaches our eyes। समझ में आया अच्छे से? तो चलो बच्चों, इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।